वेलकम टू माय चैनल प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लासेस, यानी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, यानी श्वसन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट वीवीआई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है कोशिका द्वारा? तो ग्लूकोज का। ग्लूकोज का। किसका उपयोग है जो कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ग्लूकोज का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? किस क्रिया द्वारा? तो विसरण के द्वारा। किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचाता है? तो किस विसरण की क्रिया द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया में पाया जाता है। मनुष्य के ट्रेकिया में पाया जाता है। तो मनुष्य के ट्रेकिया में आपका पाया जाता है उपास्थिका से बने अपूर्ण वलय, यानी अपूर्ण वलय पाया जाता है। उपास्थिका बने अपूर्ण वलय जैसे होता है, अपूर्ण वलय बना होता है। अपूर्ण वलय ऐसे होता है, अपूर्ण वलय पाया जाता है, इसमें अपूर्ण वलय पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या है? तो विघटन है। क्या है? विघटन है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ विघटन है। चलिए अगला क्वेश्चन। अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? तो हरित लवक में होता है। किस में होता है? तो हरित लवक में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में इसका क्वेश्चन हरित लवक नहीं, सॉरी, इसका कोशिका द्रव्य होगा। इसका अवायवीय श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य, हरित लवक नहीं होगा, कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां, आणविक ऑक्सीजन में उपलब्ध नहीं होने के पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो किस यौगिक में होता है जी? तो आपका लैक्टिक अम्ल में होता है। किस में होता है? लैक्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए में लैक्टिक अम्ल में होता है। चलिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, रंध्र द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहे हैं। निश्वास निकली वायु में रहती है तो CO2 रहता है। क्या रहता है? CO2 जो हवा निकलता है हम लोग से, जो गैस निकलता है वो कौन सा निकलता है? CO2 निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर देखते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं को मैग्लूकोस के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है, डॉट डॉट क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन, यानी ऑप्शन नंबर ई, श्वसन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो मनुष्य के दाया और बाया नसिकाव्यूह डॉट डॉट के द्वारा एक या दूसरे से पृथक होता है, उसे क्या कहते हैं? नासा पट्टिका कहते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर ए, नासा पट्टिका कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। श्वसन एक क्रिया है, अपचयी क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अपचयी। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे देखते हैं। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का होता है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का होता है तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होता है कहाँ? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। कि में? माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीटों के डॉट डॉट हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है। उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है तो रक्त में नहीं होता। किसमें? रक्त में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली के गिल्स एक चपटी जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? गिल्स कोस्ट कहते हैं। किसे कहते हैं? गिल्स कोस्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन अंग होता है? तो तिलचट्टा में 10 श्वसन रंध्र होता है। कितना? 10, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली का श्वसन अंग होता है, मछली का श्वसन अंग होता है, ऑप्शन नंबर ए होता है गिल्स कोस्ट होता है।
श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है तो ट्रेकिया। कौन सा होता है? ट्रेकिया, ऑप्शन नंबर बी ट्रेकिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर देखते हैं। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में ट्रेकिया का लंबाई कितना होता है? ट्रेकिया का लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होता है। कितना? 11 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर लास्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन। मछली के गिल्स में कितना समूह होता है? 2 समूह होता है। कितना? 2। चलिए अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।